नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 20 फरवरी और चलिए जानते हैं 20 फरवरी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो आज का पहला अपडेट है, हाल ही में सेना स्पेक्टाबिलिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है ये एक पर्णपाती वृक्ष है। दूसरा है ये केरल के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की स्थानीय वनस्पति है। तो चलिए जानते हैं कि केरल ने सेना स्पेक्टाबिलिस नामक विदेशी आक्रामक पौधों को खत्म करने के लिए एक प्रबंधन योजना विकसित की है। ये पौधा राज्य के वन्यजीव आवासों को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। बता दें कि सेना स्पेक्ट्राबिलिस एक पर्णपाती वृक्ष है जो अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की स्थानीय वनस्पति है। यह बेहद ही कम समय में 15 से 20 मीटर तक बढ़ जाता है और इसमें फूल आने के बाद इसके हजारों बीज क्षेत्र में फैल जाते हैं। अब समस्या ये है कि इस पौधे पेड़ के घने पत्ते अन्य स्थानीय पेड़ों और घासों की प्रजातियों को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहा है कि सेना स्पेक्ट्राबिलिस के संबंध में कौन सा सही है। तो मैंने जैसे बताया कि ये एक पर्णपाती वृक्ष है, तो पहला वाला तो सही है, लेकिन यह केरल का स्थानीय नहीं है, कहाँ का है, अमेरिका का है, अमेरिका का है, इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन आपका गलत होता है। इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए, केवल पहला सही है। अगला अपडेट से हाल ही में चर्चा में रहे एटिकोप्पा खिलौने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि यह आंध्र प्रदेश का एक जीआई टैग उत्पादक है। दूसरा कह रहा है कि यह लकड़ी के बने होते हैं और प्राकृतिक रंगों से रंगे जाते हैं। तो जानते हैं एटिकोप्पा शिल्पकार श्री सीवी राजू का पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पारंपरिक लकड़ी के एटिकप्पा खिलौना बनाने की कला 400 सालों से ज़्यादा पुरानी है। ये बहुत ही नरम लकड़ी के बने होने के बावजूद यह खिलौना टंड वुड लेकर क्रॉप्स के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पूछा गया है कि एटिकोप्पा खिलौना के संबंध में कौन सा सही है। तो ये चर्चे में इसलिए है क्योंकि एटिकोप्पा के जो शिल्पकार हैं जिनका नाम आता है सी वी राजू, तो इनके इस खिलौने के लिए इन्हें पद्मश्री दिया गया है, जिसके कारण यह चर्चे में आया है। और एटकोप्पा खिलौने की बात करें तो यह लगभग इसी कलाकृति 400 वर्ष पुरानी है। तो यह आंध्र प्रदेश का एक जीआई टैग उत्पादक है, ये भी सही है। और दूसरा कह रहा है कि ये लकड़ी के बने होते हैं और इनमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी सही है। इसी प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी। अगला है, हाल ही में सरस आजीविका मेला का आयोजन भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया। ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, गुजरात या जम्मू कश्मीर। तो जानते हैं हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सरस आजीविका मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प और उत्पादों की मार्केटिंग की जाएगी। 11 दिनों तक चलने वाले इस मेले में 75 से अधिक स्टॉल और लगभग 10 फूड कोर्ट लगाए गए हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि सरस आजीविका मेला कहाँ पर लगाया गया। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है आपका कि केंद्रीय बजट 2023-24 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि 2022-23 के संशोधित अनुमान की तुलना में 2023-24 में मनरेगा पर खर्च में वृद्धि हुई है। दूसरा कह रहा है कि सड़क परिवहन और राजमार्गों की पूंजीगत व्यय 2023-24 में 2.70 लाख करोड़ रुपए है, जबकि 2022-23 में यह 2.17 लाख करोड़ रुपए थी। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर जानते हैं कि पूछा है कि कौन सा कथन सही है। तो जानते हैं 2022-23 के संशोधित अनुमानित आर ई की तुलना में 2023-24 में मनरेगा के खर्च में कमी आई है। तो ये बिल्कुल आपका सही है, पहला वाला ऑप्शन। और दूसरा आपका कह रहा है कि सड़क परिवहन और राजमार्गों की पूर्ति व्यय 2023-24 में 2.7 लाख करोड़ रुपए थी, जबकि 2022-23 में जो है 2.17 लाख करोड़ रुपए थी। तो इस प्रकार से आपका दूसरा ऑप्शन भी सही है, तो आपका सही ऑप्शन होता है सी। अगला प्रश्न से सूर्य का अवलोकन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन कौन सा है। ऑप्शन ए है आपका भास्कर प्रथम, ऑप्शन बी है दिवाकर निहारिका, ऑप्शन सी है दिनकर प्रथम और ऑप्शन डी है आदित्य L1। तो जानते हैं आदित्य L1 सोलर मिशन भारत का पहला सोलर मिशन है। इसका मकसद सूर्य के बारे में अध्ययन करना है। इस मिशन के जरिए सूर्य के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर उपग्रह भेजे जाएंगे। उपग्रहों को पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित L1 बिंदु यानी कि लॉकर्जियन बिंदु पर भेजा जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
यानी कि इसरो के सबसे महत्वपूर्ण चुनौती वैज्ञानिक पोलैंड में से एक सौंपा गया है। तो यहाँ पूछा गया है कि सूर्य का अवलोकन करने वाला भारतीय अंतरिक्ष का पहला मिशन कौन सा है। तो आपका सही ऑप्शन है आदित्य L1। आज का अंतिम अपडेट है आपका कि चर्चे में रहे ग्रीन कामेट, जो कि जिसे हम लोग C22E3 के नाम से जानते हैं, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि यह 50,000 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है। दूसरा कह रहा है ऊट बादल इसका स्रोत होते हैं। तीसरा कह रहा है कि सूर्य की परावैंगनिक किरणों के कारण यह हरे रंग का प्रतीत होता है। तो जानते हैं इसके बारे में कि हाल ही में खोजा गया एक धूमकेतु जिसका नाम रखा गया था C2022E3 ZTF, ये इसका नाम रखा गया है। तो धूमकेतु हमारे सौर मंडल से होकर गुजरा है। इसकी तस्वीर नासा और इसरो ने नहीं बल्कि वाराणसी में कक्षा 10 के एक विद्यार्थी वेदांत ने ली है। इस धूमकेतु को दुर्लभ इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसे 50,000 वर्षों बाद देखा गया है और अब यह दोबारा इसे कब देखा जाएगा इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। इस धूमकेतु को ग्रीन कामेट कहा जा रहा है क्योंकि यह हरे रंग का है और इसकी पूंछ बहुत लंबी है। लंबी अवधि वाले इन धूमकेतुओं का स्रोत ऊट बादल को माना जाता है। ऊट बादल सूर्य से 1 प्रकाश वर्ष की दूरी पर घेरा बनाए बर्फीले पिंडों का एक अनुमानित संग्रह है। इसका इमेज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मतलब कि गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि यहाँ पे पूछा गया है कि इन सभी में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सही बात है यहाँ पे कि इसे 50 वर्षों में, अरे 50,000 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है, ये भी सही है। इसका स्रोत जो है ऊट बादल के बारे में मैंने बताया कि यह सूर्य से लगभग 1 प्रकाश वर्ष की दूरी में घेरा बनाए बर्फों का एक पिंड होता है, उसे ऊट बादल कहते हैं। तो ऊट बादल इसका स्रोत है। और अगला कह रहा है कि सूर्य की परावैंगनिक किरणों के कारण यह हरे रंग का प्रतीत होता है, ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार से सी वाला ऑप्शन यह आपका सही होता है। तो दोस्तों ये रहे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट्स। अब समय है पिछले सेशन में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि वर्तमान समय में सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, तो जिसका सही उत्तर था शनि। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय आज के क्वेश्चन का। तो आज का क्वेश्चन है कि सूर्य का अवलोकन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन कौन सा है। सूर्य का अवलोकन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन कौन सा है। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का भी इंतजार रहेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एवं इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।